वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। ये वीडियो होगी हमारी इनोवेशन इन एजुकेशन पेपर के लिए। तो इस पे हम यूनिट सेकंड के एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इनोवेशन इन एजुकेशन के यूनिट सेकंड के एमसीक्यू को। तो फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे आ जाता है शिक्षा में नवाचार के लिए। महाराजा शिवाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा MSU इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन डैश स्टेट। MSU जो है एक यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। तो ये किस स्टेट में है? गुजरात में है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि महाराजा शिवाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जिसको MSU कहा जाता है, ये इस्टेब्लिश की गई थी 1881 में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ जाता है यहाँ पे कि प्रताप सिंह Gaikwad of Baroda, the last Maharaja of the East while Baroda state founded the university in 1949. C option is correct. Next question आ जाता है यहाँ पे महाराजा शिवाजी राव have डैश डिपार्टमेंट आर डिवाइडेड इनटू 13 फैकल्टीज़। यहाँ पे 89 डिपार्टमेंट्स थे जिनको 13 जो है फैकल्टीज़ में डिवाइड किया गया था महाराजा शिवाजी राव यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द डैश प्रोजेक्ट focuses on encouraging teachers to reflect on the classroom processes and clarify what they want to do ahead। ये जो प्रोजेक्ट था वो EETRN प्रोजेक्ट था जो फोकस करता था टीचर्स को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द यूनिवर्सिटी एल्यूमनी वेंकट रामकृष्णन was awarded the dash for the chemistry in 2009। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी एल्यूमनी की रामाकृष्णा यूनिवर्सिटी थी, इसको नोबेल प्राइज़ से जो है अवार्ड किया गया था केमिस्ट्री के लिए 2009 में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे आ जाता है डैश इज़ क्रिएटेड विद हैविंग डायरेक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म एंड इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। कौन सी फिल्म थी जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जानी जाती है? तो ये फिल्म थी दादा साहब फाल्के की। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर won the Nobel Prize for Dash in the 1913। लिटरेचर में इनको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब रविन्द्रनाथ टैगोर इस्टेब्लिश्ड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन डैश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था दिसंबर 22 को 1901 में। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द महाराजा शिवाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा सेलिब्रेट्स द डैश इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर। तो यहाँ पे अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द फर्स्ट फ्री यूनिवर्सिटी इन इंडिया। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो फर्स्ट फ्री यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है इंडिया में और कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट थी एंड रिसीविंग नो ग्रांट फ्रॉम इट। इसे कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये यूनिवर्सिटी होती है विश्व भारती और शांति निकेतन की। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स कम अंडर द शांति निकेतन। इनमें से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो शांति निकेतन के अंडर में आता है? तो शिक्षा भवन, शिल्प भवन और चीना भवन तीनों ही आते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ शांति निकेतन। इनमें से कौन सा शांति निकेतन का फीचर है? तो इट इज़ अ गार्डन स्कूल, सही हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक। नेक्स्ट है यहाँ पे इट इज़ अ कम्युनिटी स्कूल। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है ऑल ऑफ द अबव का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे विद्या भवन सोसाइटी VBS जिसको कहा जाता है इज़ अ ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड इन राजस्थान।
सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय टैगोर। टैगोर के द्वारा जो यूनिवर्सिटी फाउंड की गई थी उसको विश्व भारती कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या भवन सोसाइटी सेटअप की गई थी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन अज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द सिस्टम एंड चाइल्ड। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें स्टेटमेंट दिया गया है, स्कूल ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल could be a tagline for which of the following। इंक्लूसिव एजुकेशन की ये टैगलाइन है कि स्कूल ऑफ ऑल सभी का स्कूल है और सभी के लिए स्कूल है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इनोवेशन इज और आर डिपेंड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग थी, जिग्सॉ पजल्स थे, होल चाइल्ड अप्रोच को फॉलो किया गया जाता था, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ऑल ऑफ द अबव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अप्रोच इनकरेजेस टीचर्स टू मीट एंड understand the unique circumstances that every child bring with him or her into the classroom। होल चाइल्ड अप्रोच जो है इनकरेज करता है टीचर्स को। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन सालमान का स्टेटमेंट वाज अनाउंस्ड। तो ये अनाउंस किया गया था जून 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बनस्थली विद्यापीठ जो है वो फाउंड की गई थी अक्टूबर 6 1935 में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डैश इज अ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। बनस्थली विद्यापीठ जो थी वो एक वुमेन्स यूनिवर्सिटी थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे वो जनरल स्टूडेंट हों या स्पेसिफिक स्टूडेंट हों, गिफ्टेड चाइल्ड हों या डिजेबल्ड चाइल्ड हों। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बनस्थली विद्यापीठ हैज़ इवॉल्व्ड एन एजुकेशनल प्रोग्राम नोन एज। पंचमुखी शिक्षा कहा जाता था इस प्रोग्राम को। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बनस्थली विद्यापीठ लोकेटेड। बनस्थली विद्यापीठ जो थी वो टोंक में लोकेटेड थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे, इन विच ईयर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आर इंट्रोड्यूस्ड इन बनस्थली विद्यापीठ। तो ये इंट्रोड्यूस किए गए थे यूजी कोर्सेज 1943 में। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनस्थली विद्यापीठ इन विच टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी थी ये। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि वो यूनिवर्सिटी जो मान ली गई हो कि ये यूनिवर्सिटी है, वो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी अभी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनस्थली विद्यापीठ रन्स विच टाइप ऑफ कोर्सेज। तो यहाँ पे स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती थी, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी थे और पीजी कोर्सेज भी थे, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ऑल ऑफ द अबव का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 31 क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनस्थली विद्यापीठ। बनस्थली विद्यापीठ के जो फाउंडर थे उनका नाम पंडित हीरालाल शास्त्री था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठक्कर से वुमेन्स यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन द ईयर इन डैश। तो ये जो फाउंड की गई थी यूनिवर्सिटी वो 1916 में मुंबई में फाउंड की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कैंपस पूछे जा रहे हैं, कितने थे SNDT में। तो SNDT में 3 कैंपस थे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ बनस्थली विद्यापीठ। बनस्थली विद्यापीठ के पहले डायरेक्टर थे प्रोफेसर सुशीला व्यास। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर पे, डैश यूनिट set up by SNDT University to deal with the varied educational to behavioral needs of children
विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये जो यूनिट थी उसका नाम था केयर, CARE। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, SNDT यूनिवर्सिटी जो है वो एफिलिएटेड थी कौन कौन से कॉलेजेस इसके एफिलिएटेड थे? तो महाराष्ट्र था, असम था और उत्तर प्रदेश था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन 1992 प्रेम लीला Vithal Das Polytechnic was awarded Best Polytechnic Award by Government of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इसको जो है बेस्ट पॉलिटेक्निक से अवार्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Dash Women's University established in Dash under its scheme of higher education for person with special needs HEPSN in order that such opportunities are made available to the person with disabilities। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी पर्सन विद स्पेशल नीड्स के लिए, मतलब पर्सन विद डिसेबल्ड पीपल्स के लिए हायर एजुकेशन की, तो वो SNDT यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई थी जिसमें डिसेबिलिटी यूनिट के अंडर में ये स्कीम आती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रेम लीला विथाल दास पॉलिटेक्निक हैज़ डैश एकेडमिक डिपार्टमेंट। 10 डिपार्टमेंट है यहाँ पे। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच ईयर वॉज द केरला शास्त्र साहित्य परिषद फाउंडेड। इसको फाउंड किया गया था 1962 में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देन यहाँ पे मोटो आपसे पूछा जा रहा है केरला शास्त्र साहित्य परिषद का, तो इसका मोटो था साइंस फॉर सोशल रेवोल्यूशन। साइंस का यूज़ करना सोशल रेवोल्यूशन के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द कन्वेंशन ऑफ PSM was held for the first time in India dash in Thiruvananthapuram under auspices of KSSP। तो ये नवंबर 1978 में जो है कन्वेंशन की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज पॉपुलराइज्ड बाय केरला शास्त्र साहित्य परिषद, जिसको KSSP कहा जाता है। तो साइंस की एक्टिविटीज़ थी इसमें, पॉपुलराइज्ड थी साइंस की एक्टिविटीज़। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोजेक्ट जिसको HSTP कहा जाता है वॉज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग साइंस। डिस्कवरी मेथड पे बेस्ड था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे है, तमिलनाडु साइंस फोरम वॉज स्टार्टेड डैश by a group of research scholar of Madras University। तमिलनाडु साइंस फोरम जो था वो स्टार्ट किया गया था 1980 में, और स्कॉलर्स थे ये मद्रास यूनिवर्सिटी के जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डैश इज अ नेशन वाइड प्लेटफॉर्म ऑफ प्रो पुअर हेल्थ practitioner, scientist, and social activist interested in the health problem of the people of India। मेडिको फ्रेंड सर्कल्स को कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द करिकुलम ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस इन एकलव्य इज इन प्रोजेक्ट वॉज बेस्ड ऑन। ये प्रोजेक्ट जो है बेस्ड था प्रोसेस अप्रोच पर। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पे है, HSTP जिसको होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोजेक्ट कहा जाता है, एज इट्स इंटीग्रल कंपोनेंट हैज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर कॉल्ड। इस फिक्शनल कैरेक्टर को क्या कहा जाता था? टू whom children are encouraged to send their queries on everything under the sun। तो इसको सवाली राम कहा जाता था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एन इंडिविजुअल हु आइडेंटिफाई अ रोल दैट इज अपोजिट टू देयर बायोलॉजिकल सेक्स आर, इसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। मतलब एक अपोजिट बायोलॉजिकल सेक्स की ओर जो है अट्रैक्शन करना, इसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पे है, डैश आर मोस्टली पीपल हु आर बॉर्न विद मेल फिजियोलॉजी अडॉप्ट फेमानियन जेंडर आइडेंटिटी।
मतलब जो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं मेल से फीमेल में, उनको हिजरा कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आर फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर पीपल इन इंडिया। ट्रांसजेंडर पीपल जो है उनके द्वारा सोशल इश्यूज को फेस किया जाता है, इकोनॉमिकल इश्यूज आते हैं उन्हें, और एंटी जेंडर वायलेशन भी किया जाता है उनका। तो ये सारे इश्यूज फेस किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर पे, डैश बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल टू वॉक द लैक्मे फैशन वीक। तो फर्स्ट जो है ट्रांसजेंडर मॉडल कौन सी थी? अंजलि लामा थी। किसमें? लैक्मे फैशन वीक में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 53 नंबर पे, when some individuals develop feelings that they have a sense of gender that is opposite to the biological sex they were born with, this is known as, इसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, जेंडर डिस्फोरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट्स of Transgender Person Bill 2014 was passed in Parliament on अप्रैल 2015 में इसको पास किया गया था। जो बिल था ट्रांसजेंडर का, इसे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जो है वो सेटअप किया गया था 4 स्टेट में। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु established a transgender welfare board in, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड को स्टैब्लिश किया था अप्रैल 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश वाज फर्स्ट इन country to give transgender people social welfare benefits such as a pension housing। तो कौन से थी? उड़ीसा ऐसा जो है राज्य था जिसने ट्रांसजेंडर को जो है वेलफेयर सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स दिए थे, जैसे कि पेंशन, और उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ दी गई थी, और भी कई सारी फैसिलिटीज़ उन्हें दी गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंडियाज़ फर्स्ट जेंडर पार्क जो बना है वो जो है केरला के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बना है? तो ये कोझिकोड में बना हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर पे है, डैश वाज फर्स्ट टू सेट अप कल्चरल इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। महाराष्ट्र ने जो है कल्चरल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर गिवन इन ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2014। तो इसमें राइट ऑफ रेजिडेंस दिया गया है उन्हें, राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर दिया गया है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो उनको प्रोहिबिशन भी किया गया है डिस्क्रिमिनेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव का पॉइंट सही है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें ये तीनों राइट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट अप टू लॉन्च जेंडर टैक्सी। जेंडर टैक्सी जो है ओन्ड एंड ऑपरेट की जाती है ट्रांसजेंडर के द्वारा, ये केरला स्टेट ने जो है लॉन्च किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पे, डैश ट्रेंड as a driver for India's first cab service operated by members of the lesbian, gay and bisexual and transgender LGBT community। मुंबई ने ऐसा किया है, मुंबई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पे, दिस स्टेट बिकम्स फर्स्ट टू हैव ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड। तमिलनाडु ने जो है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड सेटअप किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइन द टर्म इंक्लूजन। इंक्लूजन को कौन सा टर्म मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइन करता है? तो फर्स्ट यहाँ पे डी ऑप्शन डिफाइन करता है, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फुल टाइम इन रेगुलर क्लासेस। इंक्लूजन का मतलब है कि हर एक बच्चे को इंक्लूड किया जाए रेगुलर क्लासरूम में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है अब।
इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सेलिब्रेट करता है डाइवर्सिटी को एक क्लासरूम में। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डीपीईपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डीपीईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू अ स्कूल एजुकेशन सिस्टम दैट इंक्लूड्स चिल्ड्रन regardless to regardless of physical, intellectual, social and linguistic and other differently able conditions. The option is correct. Next question आ जाता है यहाँ पे, which of the following objective of इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है कि इन्फोसाइज करना हमें एजुकेशन को हर एक कैटेगरी के लर्नर्स के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसमें हर एक बच्चे को एजुकेशन के लिए प्रॉपर जो है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, क्वेश्चन नंबर 69, which one of the following would not be described of an inclusive program? inclusive program को इनमें से कौन सा डिफाइन नहीं करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें लिखा है कि सोशल इंक्लूजन विद चिल्ड्रन इज सेग्रीगेट क्लासरूम। तो सेग्रीगेट यहाँ पे वर्ड आ जाता है, जिसका मतलब होता है कि अलग अलग करना। सेग्रीगेट वाले ऑप्शन यहाँ पे पहले ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे रिवर्स इंक्लूजन की बात की गई है, ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट गलत का मतलब है कि ये सारे जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड हो रहे हैं, जबकि हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंक्लूसिव प्रोग्राम में कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। तो जो इंक्लूड नहीं होगा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है कि चाइल्ड विद डिसेबिलिटी आर विद स्पेशल एजुकेशन स्टाफ इन आ सेंट्रल लोकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन स्टाफ की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है इन बच्चों के लिए, डिजेबल्ड चाइल्ड के लिए, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। यही ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमसे नॉट पूछा जा रहा है इंक्लूसिव प्रोग्राम के लिए। बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, ये तीनों ही इंक्लूड होते हैं इंक्लूसिव प्रोग्राम में, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसको देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 70 नंबर पे, द प्रोसेस ऑफ सालामान का मीट वॉज, पर्पस जो है क्या था इसका, सालामान का मीटिंग का? तो ये पर्पस था कि फर्दरिंग करना था द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है, इट इज़ द शिफ्ट इन सर्विस फ्रॉम द केयर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड टू देयर एजुकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट। सही है ऑप्शन यहाँ पे। द नेक्स्ट हो जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये भी सही है। नॉट एन अचीव्ड स्टेट और प्रोडक्ट। द नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, इट इन्हांसेस लर्निंग ओनली फॉर द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ये सही हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉट आपसे पूछा जा रहा है। द नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, इट सीक्स टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल है यहाँ पे कि द पब्लिक स्कूल सिस्टम इज़ द फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हो जाता है, ऑल स्टूडेंट हैव द राइट टू रिसीव अ पब्लिक एजुकेशन इन द रेगुलर क्लासरूम। बिल्कुल सही है, हर एक स्टूडेंट को ये राइट है कि वो एक रेगुलर क्लासरूम में जाके शिक्षा को ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन एट ऑल लेवल बेनिफिट स्टूडेंट विद स्पेशल नीड एंड देयर पेयर्स। तो यहाँ पे हर एक बच्चे से जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ऑल ऑफ द अबव का, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SNDT। SNDT का मतलब हो जाता है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठक्कर से। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 74 क्वेश्चन है यहाँ पे,
द डैश एम्स टू पॉपुलराइज साइंस एंड साइंटिफिक आउटलुक अमंग द कॉमन पीपल्स। तो पीपल्स साइंस मूवमेंट जो था, पी जिसको PSM कहा जाता है, पीपल्स साइंस मूवमेंट, इसका एम था पॉपुलराइज करना साइंस और साइंटिफिक आउटलुक को कॉमन पीपल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं इन्वॉल्व होता है पीपल्स साइंस मूवमेंट में प्रोग्राम में। तो यहाँ पे केरला शास्त्र साहित्य परिषद इन्वॉल्व होता है, मराठी विज्ञान भी जो है इन्वॉल्व होता है, असम साइंस सोसाइटी भी इन्वॉल्व रहता है, लेकिन बिहार विधान परिषद जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देन KSSP का फुल फॉर्म होता है केरला शास्त्र साहित्य परिषद, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है CASE का फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, CASE, सेंटर ऑफ स्टेट एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाता है यहाँ पे विद्या भवन सोसाइटी वॉज सेटअप की गई थी प्रमोट करने के लिए डेमोक्रेटिक और सेकुलर या फिर सोशली मीनिंगफुल एजुकेशन को यहाँ के सिटीजन्स में, तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डैश प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस अमंग विद्या भवन इंस्टीट्यूशन। तो ये विद्या भवन एजुकेशन सेंटर था जिसको VBEC कहा जाता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 80 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है अंडर VBS। The focus of this project was to initiate a process with probable long-term implication for biodiversity and climate and water conservation। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है sensitivity to the use of environmental resources and conservation project, UNDP SPG, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब 81 नंबर पे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HSTP। HSTP का फुल फॉर्म हो जाता है होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोजेक्ट प्रोग्राम। होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम HSTP का फुल फॉर्म होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से इनोवेशन इन एजुकेशन के MCQ यहाँ पे एंड होते हैं यूनिट 2 के।